સંદેશ ન્યૂઝ તો દેશમાં 15મા રાષ્ટ્રપતિ માટે આજે ચૂંટણી તો યોજાઈ રહી છે એટલે કે મતદાન થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા હાલમાં જે એનડીએના ઉમેદવાર છે રણદીપ ધનખડ તેઓ પણ હાલમાં પહોંચ્યા છે। આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉપસ્થિત છે। જગદીપ ધનખડે પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભરી દીધું છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિ માટેની જે ચૂંટણી છે, જે મતદાન છે તે 6 ઓગસ્ટના રોજ યોજાશે, પરંતુ હાલમાં તેમણે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું છે। ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા જગદીપ ધનખડ જે છે તે હાલમાં પહોંચી ચૂક્યા છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી છે, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ તેમની સાથે છે અને રાજનાથ સિંહ પણ આ પ્રસંગે હાલમાં ઉપસ્થિત છે। એક તરફ મતદાન થઈ રહ્યું છે રાષ્ટ્રપતિ પદના ઉમેદવાર માટે અને બીજી તરફ ઉપરાષ્ટ્રપતિના પદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે જગદીપ ધનખડ હાલમાં પહોંચી ચૂક્યા છે અને પ્રધાનમંત્રી મોદી, અમિત શાહ અને રાજનાથ સિંહ આ પ્રસંગે તેમની સાથે હાલમાં ઉપસ્થિત છે। 6 ઓગસ્ટે ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે મતદાન થશે અને ત્યારબાદ કોણ બનશે ઉપરાષ્ટ્રપતિ તે પણ ખ્યાલ આવી જશે, પરંતુ હાલમાં આજરોજ રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે જે મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ તરફ ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે છે એ એનડીએના જે ઉમેદવાર છે જગદીપ ધનખડ તેઓ ઉમેદવારી પત્ર ભરવા માટે પહોંચ્યા અને તેમણે ઉમેદવારી પત્ર હાલમાં ભર્યું છે। અમિત શાહ તેમની સાથે ઉપસ્થિત હતા, સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાજનાથ સિંહ પણ તેમની સાથે ઉપસ્થિત હતા। આપ જોઈ રહ્યા છો તે સમયના આ દ્રશ્યો, એક રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે છે તેમની રેસની વચ્ચે હાલમાં જે એનડીએના ઉમેદવાર છે જગદીપ ધનખડે તેમણે ખાસ ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી ચૂકી છે। તમામ ખાસ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે છે તેમનો ઉમેદવારી પત્ર ભર્યો, તેમણે શુભકામનાઓ પણ આપી હતી। દિલ્હીથી અજય यादव हमारी साथ पहुंची गया है, माफ करशो हमारे साथ जोड़ाई गया है। अजय, जिस प्रकार से 6 अगस्त को मतदान होगा उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन अभी उम्मीदवारी पत्र भरने पहुंचे एनडीए के उम्मीदवार, क्या ज्यादा अपडेट? जो नामांकन प्रक्रिया है वो एक तरह से पूरी हो चुकी है, लेकिन इस नामांकन प्रक्रिया को भव्य बनाने के लिए, आप कह सकते हैं बड़ा मैसेज देने के लिए, जितने भी एनडीए के सहयोगी दल थे सभी जगदीप धनखड़ के समर्थन में जो संसद भवन में जहां पे नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी वहां पर पहुंचे हुए थे। फिलहाल ये नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ वो अब उस 63 नंबर कमरे से बाहर निकल रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा सहित जो एनडीए के लीडर थे वो सारे लोग मौजूद थे। निश्चित तौर पर 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसान आंदोलन के समय में काफी मुखर रहे जगदीप धनखड़ को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चूंकि राजस्थान में जाटों की बड़ी संख्या है, उसे देखते हुए रणनीतिक तौर पर भी जगदीप धनखड़ का नाम चयन किया गया है। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और काफी मुखर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनसे सीधे तौर पे टकराव भी देखने को मिला। खास करके जगदीप धनखड़ के बारे में अगर बात करें तो काफी वोकल नेता माने जाते हैं और कहा जाता है कि किसानों के हित में लगातार बोलते आए हैं। जनता दल की सरकार में रहे हैं, बीपी सिंह और जो चंद्रशेखर थे उनके कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। लेकिन जब जनता दल की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया तो कांग्रेस में गए थे, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और तब से लेकर के अब तक लगातार किसानों के मुद्दे पर बोलते भी रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना करके वो बड़ा मैसेज न सिर्फ आने वाले समय में राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले उस हिसाब से, बल्कि जो एनडीए की यूनिटी है, क्योंकि जगदीप धनखड़ पे सभी लोग जो है वो एक तरह से सहमत थे, उनको लेकर के किसी भी तरह का किसी पार्टी का मतभेद नहीं था। तो एक तरह से गैर विवादित चेहरा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो अब ये नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं पर इनके विरोध में जो विपक्षी उम्मीदवार हैं उनकी आज विपक्षी दलों के साथ बैठक है और वो भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अपना नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, इस तरफ जगदीप धनखड़ है, दूसरी तरफ मार्गरेट है जो विपक्ष के उम्मीदवार है। अगर अजय देखा जाए तो अभी जो मतदान प्रक्रिया चल रही है जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसमें द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या शक्यता देखी जा रही है? देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जब कैंडिडेट बनाई गई थी तब भी ये माना जा रहा था कि वो आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन तब
इस तरह से नहीं माना जा रहा था कि कई सारे जो एनडीए के विरोधी घटक दल हैं, या कह सकते हैं कि यूपीए के पक्षधर, या कह सकते हैं विपक्षी पार्टियों के साथ गठजोड़ बनाए रखने वाले उन लोगों का भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिलेगा। जब द्रौपदी मुर्मू का ऐलान किया गया था तब यह माना जा रहा था कि 52% जो वोट है वो द्रौपदी मुर्मू या एनडीए की इस प्रत्याशी के समर्थन में मिल सकता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 70% से ज्यादा वोट जो है उनको मिल सकता है, और खास करके 27 जो पार्टियां हैं, चाहे वो एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों के, उनकी तरफ से समर्थन आया। यहाँ तक कि चौंकाने वाली बात यह भी है कि शिवसेना की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसका भी समर्थन मिला है। बीजू जनता दल का भी समर्थन मिला है। इससे बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, तो बहुत आसानी से द्रौपदी मुर्मू जीत जाएंगी, और संभावना यही जताई जा रही है कि वो जल्द ही एनडीए के प्रत्याशी के बतौर पे या एक आदिवासी नेता के बतौर पे वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू का निश्चित माना जा रहा है। लेकिन इस तरफ अगर शिवसेना के रुख की बात करें अजय, तो भले ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि भले ही हम एनडीए के विरुद्ध में हैं अभी, लेकिन हम द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी है, एक महिला के तौर पे हम उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के लिए बात की जाए तो शिवसेना ने खुल के सामने आके कहा है, संजय राउत ने खुल के कहा है कि जो विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है, जो मार्गरेट आल्वा, हम उनका समर्थन करेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए। क्या कहीं लगता है कि कहां एनडीए को ये वोटिंग, शिवसेना के जो वोट्स हैं वो कम मिल सकते हैं? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शिवसेना ने जब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था तब यही कहा था कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए या बीजेपी का समर्थन कर रहा है, लेकिन उनका जो अपना स्टैंड है, उस स्टैंड के सहारे चूंकि देश को एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकते हैं, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं। और खास करके द्रौपदी मुर्मू का जो रिकॉर्ड पिछला रहा है, उससे कहीं न कहीं शिवसेना को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो आदिवासी चेहरे के नाम पर भी उसकी तरफ से समर्थन आया था, क्योंकि वहां पे एक आदिवासी मुख्यमंत्री भी है, नवीन पटनायक ने भी, जो कि उनकी तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मिला था। लेकिन निश्चित तौर पर जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसमें उस तरह का समर्थन शायद ही मिलने की संभावना है जिस तरह का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला था। लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जब ये प्रत्याशी बनाए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के बनाया है, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा विरोध खास करके विपक्षी पार्टियों का जगदीप धनखड़ के साथ नहीं है। लेकिन जिस तरह का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, शायद उस तरह का समर्थन जगदीप धनखड़ को न मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।